I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. प्यार में हारने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी की लड़ाई हार गए हो तुम। जिंदगी में और भी कई परेशानियां हैं। खाने की परेशानी, घर की परेशानी, काम की परेशानी। हमारी जिंदगी एक परेशानी है। जो इंसान सोचता है कि उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा खाना है, अच्छा घर है और घर चलाने के लिए पूरे पैसे हैं, उसे अगर ऐसा काम करना पड़ रहा हो तो परेशानी होती है। क्या कह रहा है रे तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई। खुद अपनी आंखों से देखा है। वो लोग कुमार भाई और उनके साथियों को पीट पीट कर अंदर ले जा रहे थे। किसमें हिम्मत आ गई कि नॉर्थ में ये वकार के आदमी पर हाथ उठा दिया? भाई हादसा तो शहर के साउथ में हुआ है, आर्या नगर में। तो तू कैसे बच निकला? मुझे 1 नंबर के लिए जाना था, इसलिए मैं पास की एक गली में चला गया था। लगी तो शायद कुमार भाई को भी थी, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि कंट्रोल करो कंट्रोल करो। मार खाते समय उनकी पैंट गीली हो गई। तो इससे क्या दिख रहा है? यही कि अगर जोर से लगी हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इससे दिख रहा है साउथ में वकार को कोई नहीं जानता। वहाँ आज ही अपना नाम करना होगा। अब दिख रहा है? हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है। पैसा आ गया। क्या हुआ? साहब मेरी बेटी अस्पताल में है साहब। आज रात को ऑपरेशन नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बचेगी, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। 3 लाख देने पर ही ऑपरेशन होगा बोल रहे हैं साहब। मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब। यहाँ वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है और बीच में तुम घुसी आ रही हो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ तुम। नहीं साहब नहीं, ऐसा मत बोलिए साहब। 3 लाख रुपए आपके लिए कुछ नहीं है साहब, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। भगवान के लिए दया कीजिए साहब। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी साहब। मैं खुद इन चोरों के कब्जे में यहाँ इतनी देर से पड़ा हुआ हूँ और तुम की दान धर्म करने को कह रही हो। जाओ यहाँ से कहीं और। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? कुबेर, इस औरत को पकड़कर ऊपर सबके साथ डाल दो। कुबेर, ये पैसे नहीं देंगे मुझे पता था, फिर भी मैं यहाँ आ गई और फंस गई। लगता है आज मैं अपनी बच्ची का चेहरा ही नहीं देख पाऊंगी। अब तुम रो क्यों रही हो? यहाँ सभी को प्रॉब्लम है ना। मैं भी तो अपनी फ्लाइट मिस करने वाला हूँ। मैं रो रहा हूँ क्या? क्यों रामनाथ, मेरा गेटअप कैसा है? अच्छा है भाई। मेरे आदमी मुझे देखकर कहते हैं कि मैं कमल हसन जैसा दिखता हूँ। तुम क्या कहते हो? एक तरफ से आप वैसे ही लगते हो। मेरे आदमी बहुत विश्वास पात्र हैं। मुझे देखते हैं तो कमल हसन जैसा बोलते हैं और जब गाता हूँ तो मोहम्मद रफ़ी जैसा बोलते हैं। तुम बोलो, तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है? वो ना भाई, एक तरफ से आप कमल हसन जैसे लग रहे हो और दूसरी तरफ से आप ना रजनीकांत की तरह दिख रहे हो। एक साइड से कमल जैसा दिखता हूँ, दूसरी साइड से रजनी जैसा दिखता हूँ, बाकी किसी साइड से उल्लू जैसा भी दिखता हूँ क्या? अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो और कैसे कहूँ रामनाथ? उस डील को फाइनल करने के लिए मैंने तुम्हें 10 लाख हार्ड कैश दिए थे, तो अब तक फाइनल क्यों नहीं हुई? क्या ना भाई, उसमें थोड़ा लीगल प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुश्किल पड़ रही है। थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो। लीगल प्रॉब्लम है इसलिए तुम्हें 10 लाख कमाने का मौका दिया था रामनाथ, ये तो जानते हो ना। तुमने मुझसे 10 लाख लिए फिर से ये बताने के लिए नहीं कि उसमें लीगल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिए थे।
सलीम भाई को ग्रेस टाइम समझ में नहीं आता रामनाथ। भाई एक बार और कृपा कर दीजिए भाई, प्लीज भाई। रामनाथ, हमारे धंधे में काम करवाने के लिए पैसा दिखाते हैं, अगर काम सही टाइम पर नहीं हुआ तो फिर पिस्टल दिखाते हैं, और ये दोनों ही मेरे पास बहुत हैं। तुम मुझसे मांग रहे हो दया, सिंपैथी, जिसका मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। ब्रेन, आपकी बात खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था भाई, मैंने सब अरेंज कर लिया है। रामनाथ सर आइए चलते हैं। 1 मिनट ब्रेन। चलिए चलिए चलिए। क्या सलीम भाई, आपके पास आए सारे काम ऐसे ही फ्लॉप होते हैं क्या? आप पर इतना भरोसा किया मैंने। अरे सेठ, तू गुजरात से मेरे ही भरोसे आया है मुझे नहीं पता, लेकिन अब आ गया है तो मुझ पर भरोसा कर। हाँ, मैंने क्या जबरदस्त डायलॉग मारा, देखा ना? आप डायलॉग तो अच्छा बोल लेते हो भाई, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, एक्शन मांगता मेरे को। देखो सेठ, एक्शन के बारे में तुम मुझे लेक्चर मत दो। सलीम भाई के एक्शन पर तुम्हें शक है क्या? शक है तो अभी भी बता दो। क्यों सेठ, अब भी शक है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, करेक्ट आंसर दिया तुमने। मुझे गुस्सा आने वाला आंसर दिया होता तो उसके हाथ का बैट और बॉल तुम्हारे हाथ में होता। मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट डील खत्म करने वाला हूँ। तुमने जिन 4 लड़कों के बारे में बताया था, जाते वक्त उनको धमका कर जाऊंगा। घबरा मत सेठ, ये दुनिया बहुत छोटी है, उसमें ये शहर और छोटा है, 2 करोड़ उससे भी छोटा है, कहीं नहीं जाएगा। तू टेंशन काहे को लेता है रे? गुड इवनिंग पार्टनर। काहे की गुड इवनिंग? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? मेरे रिश्तेदार हैं। ओह, जायदाद में हिस्सा मांगने वाले। वैसे तुम ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हो पार्टनर? अब तो मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है ना। अब कोई चाहे भी तो 1 रुपया भी हमसे नहीं निकलवा सकता, समझे? ये लो, इस सूटकेस में 2 लाख रुपए और तुम्हारी फैमिली की फ्लाइट टिकट्स हैं। फ्लाइट के लिए समय पर पहुंच जाना है। 2 लाख रुपए इतने होते हैं क्या बॉस? ये 50,000 रुपए हैं, मेरा हिस्सा। बाकी कहीं और से जुटा लेना। अपनी बच्चे की जान बचा लो।
बॉस, किसी ने आपसे कहा कि हम चारों में से आप ही हीरो हो? तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया बॉस कि पैसे मिलते ही आप सलमान खान बन गए और हम लोग अमरीश पुरी बन गए? साथ आए थे ताकि साथ रहें, पर पैसे आते ही अलग होना चाहते हो बॉस। अनाथ होने के बाद चेन्नई तक बस में रोते हुए आया था। अब 3 लोग साथ में, ये सोचकर बहुत खुशी हो रही थी। अलग कर दिया बॉस तुमने। धन्यवाद साहब। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी हो गई? 7 साल की है। जल्दी जाओ, उसे कुछ नहीं होगा।